गोवंश की हत्या तो होनी ही नहीं चाहिए। वेदों में सैकड़ों बार गाय के लिए अग्न्या शब्द आया, किसी भी अवस्था में जो हिंसा की योग्य न हो। और इसी आसुरी खान पान का ये दुष्प्रभाव है कि जिस देश भारत को धर्म प्राण देश कहा जाता था, संतों का, महात्माओं का, ऋषि मुनियों का, भगवत अवतारों का देश कहा जाता है, उस देश में ऐसी घिनौनी घटनाएं घट रही हैं कि सभ्य समाज लज्जित नहीं, कई बार लगता है कि इससे अच्छा तो भगवान हमको धरती से उठा ले। आश्चर्य होता है मनुष्य कितना नीचे गिर गया। जिन छोटी छोटी बालिकाओं को देखते ही लगता है राधा रानी आ गई, किशोरी जी आ गई, जानकी जी आ गई, कैसा हृदय भरे आता है प्रेम से। और उन छोटी छोटी बालिकाओं के प्रति भी उनकी इतनी दूषित विषय से सनी हुई दृष्टि, ये क्या है? ये प्राणियों पर निर्दयता करने का परिणाम है, ये मद्य मांस के आहार का परिणाम है, ये अश्लील साहित्य पढ़ने का परिणाम है, ये मोबाइल में, सिनेमा में जो अश्लील दृश्य देखे जा रहे हैं उसका ये दुष्परिणाम है। कुसंग 24 घंटे मिल रहा है, सत्संग बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आप देखते ही गोली मारने का कानून बना दो, चाहे फांसी पर चढ़ाने का कानून बना दो, जब तक इसकी जड़ जो है उसका इलाज नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं बंद नहीं होंगी। इसका इलाज वही है कि यह देश गो उपासक बने, गो भक्त बने, इस देश की कृषि गो आधारित हो। प्राइमरी से लेकर के स्नातक तक, सर्वोच्च कक्षाओं तक बच्चों को दूध दही घी उनका सेवन कराया जाए। छोटी पाठशाला से लेकर यूनिवर्सिटी तक बड़ी बड़ी गौशालाएं हों और बालक बालिकाओं को गव्य पदार्थ दिया जाए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। श्रीमद् भगवत गीता जैसा दिव्य ग्रंथ पढ़ाया जाए, रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ पढ़ाया जाए, अथवा अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जो संतों के चरित्र हैं, संतों के उपदेश हैं, संतों की वाणियां हैं, वो पढ़ाई जाएं। ब्रह्मचर्य और सदाचार की शिक्षा उनको दी जाए। फिर देखो देश का नक्शा कैसा होगा, देश की गरिमा और देश की महिमा कैसी होगी। भगवान निर्मल भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। वो निर्मल भक्ति का स्वरूप क्या है? सबसे पहले दया का व्रत ले लो। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्। यही आसुर भाव है निर्दयता। आसुरम भाव मुन्मुच्य, आसुर भाव को त्याग दो तो यया तुष्यत्यधोक्षजः, यया दयया अधोक्षजः तुष्यति। जिस दया से अधोक्षज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दया का व्रत लेकर केवल कीर्तन करो, और कीर्तन करते करते भगवान मिल जाएंगे। भगवान का स्मरण करो। प्रहलाद जी बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। प्रहलाद जी के उपदेश में क्रम है। अपने पिताजी को भी उपदेश क्रमशः दे रहे हैं। पिताजी ने पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे गुरुजी ने कोई बढ़िया बात तुम्हें सिखाई हो तो बताओ। बोले, पिताजी गुरुजी ने तो बढ़िया बात यही सिखाई है कि तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी सबसे उत्तम बात तो गुरुजी ने यही बताई है। हे असुर वर्य, हे असुर राज, हम यही समझते हैं उत्तम क्या
ये गृहस्थाश्रम असद रूप है, अंधेरे कुएं के जैसा है। इससे निकल के वनम गतः, जन वन में चला जाए। किस वन में जाए? वृंदावनम गतः, वन रुचे तो वृंदावन जाना चाहिए। वहां जाकर क्या करे? बोले हरिम आश्रय, तो भगवदाश्रय ले ले, भगवान की शरण ग्रहण करे। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे ये क्या अट्टपट्ट बोल रहा है? हे संडामर्क! हाँ महाराज, पुरोहित के पुत्र थे ना शुक्राचार्य जी के, वही दैत्यों के विश्वविद्यालय के कुलपति वही थे। हे संडामर्क, तुम्हारे विद्यालय में विष्णु के पक्षपाती आते होंगे, उनसे इसने ये गीत सीख लिया है। छोटे बच्चे कहीं से कोई गीत सुनते हैं, बस याद हो जाता है उनको, गाने लग जाते, उनको पता ही नहीं गीत का आशय क्या है, ये क्या बोल रहा है। ले जाओ उसको, ठीक से पढ़ाओ। सोचते थे हमको पुरस्कार मिलेगा, मिली फटकार। फिर प्रहलाद जी को ले गए, फिर लौटा के लाए। अब की बार हिरण्यकशिपु ने दूसरी बात कही। हिरण्यकशिपु बोला, यद शिक्षत यत अशिक्षत गुरोह भवान। प्रहलाद जी, आपके गुरुजी ने जो आपको शिक्षा दी वो बताओ। पर प्रहलाद जी हमेशा यही समझते हैं कि गुरु शब्द का अर्थ संडामर्क में घट ही नहीं रहा है। गुरु शब्द का अर्थ तो देवर्षि नारद जी में ही घट रहा है, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए वो गुरु। और ये तो कोई उजेले में खड़ा हो तो धक्का दे के अंधेरे में कुआं में पटक दे, ऐसे हैं। ये गुरु नहीं है। तो पहले तो कहा जंगल में जाके भजन करे, और अब दूसरी बार क्या कहा? बोले जंगल में जाकर नवधा भक्ति करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। हमारे विचार से तो पिताजी भक्ति की 9 क्लास हैं, 9 कक्षाएं हैं, और इन 9 कक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेना यही सबसे ऊंची पढ़ाई है। अब और नाराज हुआ। ब्रह्म बंधो किमे तत्ते विपक्षम श्रेता सता। अरे नीच ब्राह्मणों, ये क्या हमारे घर में ही आग लगा दी। विपक्षम श्रेता सता, शत्रु पक्ष में इसको भेज दिया। थर थर कांपने लगे। ब्राह्मण और कांपे, संभव नहीं। ब्राह्मण निर्भय होता है। ब्राह्मण क्यों कांपेगा? वहां शुकदेव जी ने एक विशेष बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनो, ब्राह्मणों के लिए विशेष। सदीनो राज सेवका। भैया नौकरी करोगे तो सबकी 10 बातें सुननी पड़ेगी। ब्राह्मण नौकर नहीं है, ब्राह्मण तो मालिक है। नौकर क्यों है ब्राह्मण? स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च तस्यैवानुग्रहेणान्नम भुंजन्ते क्षत्रियादयः। पर कई बार धनी मानी लोग ब्राह्मणों से भी, नौकर से भी गया बीता व्यवहार करते हैं। हमारी प्रार्थना है भैया, आग चाहे स्मशान की भी क्यों न हो, जला तो देगी ही। ब्राह्मण में भले ही तप तेज नहीं है, पर यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, आपने उसका तिरस्कार किया तो उस तिरस्कार की अग्नि आपको जला देगी। ब्राह्मण नाम मात्र का भी ब्राह्मण हो तो उसका तिरस्कार मत करो। एक भगत पर संकट आया, दिल्ली का भगत था। अब वो संकट नहीं बताएंगे हम क्या संकट आया, मंच पर बताने योग्य नहीं है। और ऐसी जेल लड़के को होने वाली थी कि कभी छूटता नहीं, बाहर निकलता ही नहीं। स्मगलरी का केस था बहुत बड़ा। वो आकर के रोने लगा महाराज के सामने, पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के सामने। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने हमको बुलाया, कहा देखो तुम संध्योपासना करने वाले ब्राह्मण हो, इसने बहुत सेवा की है स्थान की, संतों की, तुम 21 दिन का ये अनुष्ठान कर दो, इस दुखी का
कष्ट दूर हो जाए। मैं कहा ठीक है। हमने कहा महाराज जी हम कोई अनुष्ठान करते नहीं। नहीं मेरी आज्ञा है। पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा नहीं, बड़े महाराज जी ने कहा है तो बात मान के करो। और असाध्य काम सिद्ध हुआ हनुमान जी की उपासना से। सबको सजा हो गई और वो बरी हो गया, जबकि अपराधी था। अब 21 दिन पूरे हो गए। वृंदावन का जरा भंडारा था, सुदामा कुटी की बात है विश्वनाथ जी। जरा भंडारा था तो उसके पहले हवन होना था। अब तो जैसे ही संकट दूर हुआ तो भगत की भाषा बदल गई। हमसे बोला अरे तू कैसा पंडित है, यहाँ मेरे लिए आसन नहीं बिछाया, ये सब तैयारी नहीं किया, ये वो। तू तड़क करके बोलने लग गया। मैं तो, हमने कहा कि तुम किससे बात कर रहे हो, अवस्था तो छोटी थी हमारी, किससे बात कर रहे हो तुम? अरे बोले तू सुनता नहीं मेरी बात। मैं किससे बोल रहे हो? बोले तुमसे बोल रहा हूं। मैंने कहा कि तुम इस समय मेरे यजमान हो और मैं आचार्य हूं, होश में बात करो। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए आसन बिछाऊंगा? तमाम महात्माओं का नाम नहीं लग गया। वो हमको अमुक कहे तो मैंने कहा उनको तुमसे कुछ स्वार्थ है, तुमसे कुछ चाहिए इसलिए तुम्हारी बड़ाई करते हैं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और हमने जो अनुष्ठान किया है वो केवल और केवल बड़े महाराज जी की आज्ञा से। तुम्हारे जैसे 10 आदमी रोते रहते मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं पढ़ता हूँ, अनुष्ठान नहीं करता हूँ। और मैंने कहा जिसको चाहो उससे बुलाकर हवन कराना, मैं कुछ नहीं कराऊँ, मैं जाता हूँ। उठ के चला आया। सोई ठंडे पड़ गए। बड़े महाराज पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के पास गया। बोला महाराज तो पंडित जी नाराज हो गए। बोले तुमने कुछ कह दिया होगा, हमको बुलवाया। बोले ये रो रहा है। मैंने कैसे पूछो क्यों रो रहा है? बोले देखो तुम्हारा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, तुम्हारी चरण पकड़ के मना लो। मैंने कहा महाराज जी मेरा मन दुखी हो गया, मैं अब नहीं कराऊंगा। भाई प्रार्थना है, ब्राह्मण का तिरस्कार मत करो। ब्राह्मण अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। आप उसके ठेकेदार नहीं हैं। ये भगवान की विभूति है, इसका आदर करो। महाराज जी वो थर-थर कांपने लगे, हाथ जोड़कर बोले इसलिए ब्राह्मण को नौकरी नहीं करनी। अब तो समय आ गया, क्या करें बेचारे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणोचित अपने धर्म से ही निर्वाह करना। राजा रंक सब ब्राह्मणों के चरणों में झुकते हैं। सारे विश्व का कल्याण सोचने वाला, सबके ऊपर कृपा करने वाला, सबके ऊपर दया करने वाला और सबको श्रीमंत बनाकर स्वयं अकिंचनता पूर्वक अपना निर्वाह करने वाला, यदि परमात्मा की सृष्टि में कोई है तो उसका नाम ब्राह्मण है। तो सदीनो राजसेवका हाथ जोड़ गए। बोले न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ये शतवेन्द्र सत्तो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्यम कददास्म मानः। न मैंने पढ़ाया न किसी दूसरे ने पढ़ाया, ये तो पेट से ही पढ़ के आया। मूर्ख बनाते हो मुझे, भला कोई पेट से भी पढ़ के आता है। संडामर्क बोले महाराज चाहे जितना नाराज हो जाओ, दूसरा कोई पेट से पढ़ के आवे चाहे ना आवे, ये तो पेट से ही पढ़ के आया। क्यों? हमारे दैत्य विश्वविद्यालय में तो ऐसा कोई वातावरण है ही नहीं। कैसा GNU जैसा, कैसा कहते हैं वो है ना, दिल्ली में एक विश्वविद्यालय, कौन क्या JNU क्या कहते भगवान जाने। तो जैसे JNU विश्वविद्यालय का वातावरण है, ऐसा ही हिरण्यकशिपु के विश्वविद्यालय का वातावरण था, उसी तरह का वातावरण था जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगते हैं। हम तो महाराज क्या कहें, इसी बातें सुनते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। ऐसे संस्थाओं की मान्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए।
आप क्या तैयार कर रहे हो शिक्षण संस्थाओं में? किसको तैयार कर रहे हो? प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद जी तुम बताओ पेट से पढ़ के आए हो? प्रहलाद जी बोले हाँ हम पेट से पढ़ के आए हैं। क्या वाह, धन्य है प्रहलाद जी की वाणी। प्रहलाद जी कहते हैं मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर् विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। क्या प्यारी बात है, बहुत ध्यान से सुने, यही प्रहलाद चरित्र के प्राण हैं ये वचन। प्रहलाद जी कहते हैं श्री कृष्ण में बुद्धि न तो अपने आप लगती है न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर लगती है। अपने आप लगती होती तो सत्संग में आने की क्या आवश्यकता थी, भगवत भागवत चर्चा की क्या आवश्यकता थी। और लगाए जाने से लगती तो पहले लगाने का ठेका जिन्होंने ले रखा है उनकी तो लगे पहले। जीवन भर गुणगान करने के बाद भी मान बढ़ाई रुपया पैसा ईंटा पत्थर में बुद्धि लगी रहती है। किन लोगों की, बहुत ध्यान से सुने, गृहस्थानाम विरक्तानाम नहीं, ग्रहव्रतानाम। ग्रहव्रती पुरुषों की बुद्धि न अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती। ग्रहव्रती और गृहस्थ इनमें अंतर है। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम धन्य है। क्यों धन्य है? सेवा लेने वाला बड़ा नहीं होता, सेवा करने वाला बड़ा होता है। गृहस्थ को तीनों की आश्रमों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। ब्रह्मचर्याश्रम की सेवा, वानप्रस्थियों की सेवा, यतियों की सेवा, इन तीनों की सेवा का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं है। गृहस्थ गृहस्थों की भी सेवा करता है, चारों आश्रमों की सेवा करता है, माता पिता समाज राष्ट्र सबकी सेवा करता है। सेवा करने वाला बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो गृहस्थ होकर सेवा नहीं करता वो निंदित है। खूब कमाओ और खूब सेवा करो, आपको भगवान ने वो क्षेत्र दिया है। धन्य हो गृहस्थ आश्रम। भक्तमाल ग्रंथ जिसकी कथा चल रही है, इसमें ज्यादातर भक्त गृहस्थ ही हैं। फक्कड़ बाबा जी बहुत कम हैं और वैसे भी होते ही कम है। हाँ, बाबा जी कम होते हैं। कितनी संख्या है देश की? 125 करोड़ है। कितने महात्मा, कितने विरक्त महात्मा कितने हैं? बेस मात्र से, भीतर से विरक्त तो खोजने लगोगे तो 1000-2000 भी नहीं मिलेंगे। वेश मात्र से भी विरक्त 1 करोड़ साधु नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक का दर्जा तो हम लोगों को मिलना चाहिए। केवल भारत में नहीं, हम तो पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक हैं हम, लेकिन इन साधु रूपी अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिलता है, इनको कोई सुविधा नहीं। तो विरक्त बहुत कम होते हैं, कई जन्मों के संस्कार होते हैं, तब संसार नाम मात्र के लिए भी संसार छूटता है। संसार छूटता नहीं है। फिर अच्छा संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, सत्पुरुषों की सन्निधि मिल जाए, फिर तो क्या कहना, सौभाग्य है जीव का। तो अपने आप बुद्धि नहीं लगती, प्रेरित किए जाने से भी नहीं लगती, तब कैसे लगती है? ग्रहव्रता नाम, ग्रहासक्ता नाम। ग्रहव्रती महाराज जी उनको कहते हैं जो संकल्प ले लिए हैं, प्रतिज्ञा कर लिए हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? बोले हम तो जो है ना, हमारा रोटी कपड़ा मकान ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और बस हम ठीक रहें, हमारी पत्नी हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें और हमें कोई भगवान से और भगवान की प्राप्ति से कुछ लेना देना नहीं है।
कोई साधु आवे 2 पैसा दे दो, लो भाई अच्छे काम में लगा दो, हो गया, हमारा परमार्थ इतना ही बहुत है, हमको ज़्यादा उससे प्रयोजन नहीं है, यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे। ऐसे जो लोग हैं पामर विषयी जीव, उनको कहते ग्रहव्रती, जिनका लक्ष्य छूटना है ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम मनुष्य हैं और हमें मनुष्य देह भगवान ने किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए दिया है, इस बात पर विचार करने वाले कितने लोग हैं? पूरी दुनिया में 7 अरब से ऊपर लोग हो रहे हैं और इतनी बड़ी दुनिया में शायद 10-5 करोड़ भी ऐसे नहीं होंगे जो ये ईमानदारी से सोचते हों कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया। और हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करें, जो यह सोचता है कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है और उसको समझ करके मानव जन्म के चरम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। यदि 10-5 करोड़ ऐसे लोग हैं तो मनुष्य भगवान की लिस्ट में उतने ही हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े के जैसे हैं। जायन्ते मरना, यही वो मरने के लिए पैदा हुए। पर ऐसे घोर पामर विषयी जीव, स्त्री पुत्र आदि में आसक्त जीव, उनमें भी यदि ये भाव जगे कि हमें भी कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए तो कैसे मिले? प्रहलाद जी से पूछना चाहिए था, हिरण्यकशिपु को नहीं पूछा, पर संत दयालु होते हैं, बिना पूछे बता दिया। बहुत प्यारी बात। क्या कहा? नैषामति तावदुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां नवृणीत यावत्। जब तक किसी अकिंचन भक्त की चरणरज यह विषयी जीव अपने मस्तक पर धारण नहीं कर लेता है, तब तक उसकी बुद्धि भगवान में लगती नहीं है। उत्तम पक्षतात की प्रहलाद जी की चरणरज ये अपने मस्तक पर चढ़ाता, ये भेद भुला करके मेरा पुत्र है, लेकिन गोद से प्रहलाद जी को पटक दिया और मारने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन सब व्यर्थ भये। क्यों व्यर्थ भये? इसी बात को प्रियादास जी कहते हैं। और इसको कह के हम प्रहलाद जी के चरित्र को नमस्कार कर लेंगे, फिर श्रद्धेय पांड्या जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। सुमिरन साचो कियो लियो देखी सब ही में, सुमिरन साचो कियो लियो देखी सब ही में। यही है स्मरण भक्ति का आचार्यत्व। सुमिरन साचो कियो लियो देखी सब ही में, सुमिरन साचो कियो लियो देखी सब ही में। एक भगवान काटे कैसे तरवार है, एक भगवान काटे कैसे तरवार है। काटी वो खड़ग जल बोरी वो सकत जाकी, काटी वो खड़ग जल बोरी वो सकत जाकी। ताही को निहारे जहूं और सो अपार है, ताही को निहारे चहोर सो अपार है। पूछे ते बतायो खंभ तहाँ ही दिखायो रूप, पूछे ते बतायो खंभ तहाँ ही दिखायो रूप। प्रगट अनूप भक्त बाणी ही सो प्यार है,
प्रगट अनूप भक्त वाणी सो प्यारे। दुष्ट मां डार्यो मारी गरे आत लई डारी। दुष्ट डार्यो मारी गरे आत लई डारी। तऊ क्रोध को न पार कहा कियो यूं विचार है। तऊ क्रोध को न पार कहा कियो यूं विचार है। सुमिरन साचो कियो लियो देखी सब ही में। सुमिरन साचो कियो लियो देखी सब ही में। एक भगवान काटे कैसे तलवार है। सब में भगवान, तलवार में भगवान, अस्त्र शस्त्र में भगवान, जल में भगवान, अग्नि में भगवान, विष में भगवान, हाथी में भगवान, सिंह में भगवान, सर्प में भगवान। जो जो मारने के उपाय सब व्यर्थ हो गए, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन हो रहा प्रहलाद जी को। हिरण्यकशिपु ने कहा, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ। अरे मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो कहां है? ले सर्वत्र सब जगह है, तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा, हमारी नजर से देखोगे तो खंभे में ही नहीं कण कण में दिखाई पड़ेगा। मेरी आंख से देखो तो सही, खंभे में भी है। प्रियादास जी भक्तमाल के टीकाकार कहते, भगवान खंभे से प्रकट क्यों हुए? बोले भक्त बाणी ही सो प्यार। भक्त ने कह दिया इसलिए खंभे से प्रकट हो गए। भक्त की वाणी से भगवान को प्यार है। भगवान ने इसी समय लगभग संध्या वेला में नृसिंहावतार ग्रहण किया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। बोलो नृसिंह भगवान की जय। और जैसे गरुड़ जी सांप के केंचुए से खेले, ऐसे थोड़ी देर खेल खिलाया। तो संध्या समय जानकर भगवान ने इसको जंघाओं पर पटका, ब्रह्मा जी के वरदानों का स्मरण कराया और पेट फाड़ दिया। पेट क्यों फाड़ा? कहीं दूसरे प्रहलाद का संस्कार इसके भीतर तो नहीं छुपा है। भले ही दुष्ट है पर है बड़ा भाग्यशाली, प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया। प्रहलाद जी के जैसे तो प्रहलाद जी ही हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, जो आते प्रहलाद जैसे भक्त की उत्पत्ति में निमित्त बने, वे आते भी मेरे लिए आदरणीय हैं, पवित्र हैं। और आते लई डारी, भगवान ने आतों की माला गले में धारण कर ली। भगवान बनमाली तो है ही हैं, अंतरमाली भी आज बन गए, अंतरमाली भगवान हो गए। और किसी की स्तुति करने से क्रोध शांत नहीं हुआ। जब प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया तो स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवम कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम कालाहि वित्रस्त धियांग कृता भयम। भगवान ने लपक कर प्रहलाद जी को गोद में ले लिया, अपना वह कर कमल मस्तक पर पधरा दिया, जिसके स्पर्श मात्र से काल रूपी सर्प के भय से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति हो जाती है। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, खूब भगवान ने आग्रह किया वर मांगने का। प्रहलाद जी ने वर नहीं मांगा। निष्काम भक्ति के आचार्य हैं प्रहलाद जी, और भगवान की आज्ञा से दैत्यराज पद पर प्रहलाद जी का अभिषेक हुआ। भगवान प्रहलाद जी को तिलक कर रहे हैं और हम लोग उस झांकी का मन ही मन दर्शन कर रहे हैं। बस यहीं इसी झांकी पर कथा का विराम है। और अब हम श्रद्धेय श्री पांड्या जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सबको अपने वचनामृत से कृतार्थ करें।